अम्बेडकर जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अम्बेडकर जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अम्बेडकर जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अम्बेडकर जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय। हाय हाय हाय। इतना घमंडी, इतना घमंड होना। जी बड़े बड़े गृह मंत्री रहे हैं देश में, जिसने बाबा साहब के खिलाफ बोला है और जो अपने आप को राजा रावण नहीं रहा, तो ये अमित शाह क्या रहेगा? इसको माफी मांगनी पड़ेगी, इस्तीफा भी देना पड़ेगा। आप देखना अभी आने वाले दिनों पे ये आंदोलन पूरे हिंदुस्तान को रोड पे आ जाएगा। और उसके बाद तो अमित शाह, इसका जो बड़ा भाई नरेंद्र मोदी, भारत का प्रधानमंत्री, वो भी माफी मांगेगा। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि रजौरी गार्डन जो डीएम का ऑफिस है उसके बाहर बसपा ने किस तरीके से प्रदर्शन किया। जो तमाम लोग आए थे बसपाई, उन्होंने किस तरीके से प्रदर्शन किया था मैं दिखाना चाहूंगी। एसडीएम ऑफिस के सामने आप यहाँ देख सकते हैं, एक तरफ अभी बसपाइयों ने प्रदर्शन किया और बसपा जैसे ही अपना ज्ञापन देकर गई, उसके बाद यहाँ पर दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आपने जिस तरीके से कि एक तरफ बसपा के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, उसी तरीके से बाबा साहब को लेकर के कांग्रेस भी यहाँ प्रदर्शन कर रही है। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं जेपी पवार हूँ, मादीपुर विधानसभा से एमएलए का चुनाव लड़ता हूँ। आज हम डीसी को विज्ञापन देने आए हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बसपा के लोग भी आए थे डीसी को अपना ज्ञापन देने के लिए। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से आए हैं और तमाम पार्टी के हमारे पूरे हिंदुस्तान में जिला स्तर पर ज्ञापन दिया जा रहा है। जो अमित शाह जी की जो भावना और जो मन में उनकी सोच थी, जो हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी के लिए बोला उन्होंने, देखो भगवान तो भगवान ही है, पर हमारे लिए असली भगवान तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी है, जो आज माइक पे बोलने का हमें ताकत दे गए, शिक्षा का ताकत दे गए। हमारे बच्चे सरकारी नौकरी लग रहे हैं, हमारे बच्चे आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, वो उन्हीं की देन है, बाबा साहब की देन है। और उनके बारे में ये आरएसएस के लोग, ये भाजपा के लोग ऐसी सोच रखते हैं, इनको रहने नहीं देंगे, हम इस्तीफा भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर कही जाए अमित शाह की बात, की अमित शाह जी ने जिस दिन सदन के अंदर ये बोला था कि फैशन बन गया है अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, भगवान का नाम लेते तो शायद 7 जन्मों तक स्वर्ग में जाते। तो उसके बाद उन्होंने एक पीसी की थी और पीसी के अंदर उन्होंने बोला था कि जिस तरीके से मतलब जो समाज के लोग हैं, यानी कि जो जितने भी पार्टी के लोग हैं, सोच रहे हो कि अमित शाह माफी मांग ले और माफी मांगने के बाद वो उनकी पार्टी आगे आ जाए, तो वो 15 साल तक भूल जाए इस बात को। तो भुगतना पड़ेगा ना अमित शाह जी को। आप देखिए, जिसकी भावना ऐसी है कि भूल जाए, सोच क्या है उसकी? अमित शाह जी की सोच ही है इतना घमंडी, इतना घमंड होना। बड़े बड़े गृह मंत्री रहे हैं देश में, जिसने बाबा साहब के खिलाफ बोला है और जो अपने आप को राजा रावण नहीं रहा, तो ये अमित शाह क्या रहेगा? इसको माफी मांगनी पड़ेगी, इस्तीफा भी देना पड़ेगा। आप देखना अभी आने वाले दिनों पे ये आंदोलन पूरे हिंदुस्तान को रोड पे आ जाएगा। और उसके बाद तो अमित शाह, इसका जो बड़ा भाई नरेंद्र मोदी, भारत का प्रधानमंत्री, वो भी माफी मांगेगा। ये आपको मैं आज विश्वास दिला देना चाहता हूँ। लेकिन अगर देखा जाए कांग्रेस के कार्यकर्ता जितने भी हैं, उन्होंने अपने आप को, अपने वस्त्रों को नीला कर दिया, लेकिन आप लोग तो व्हाइट वस्त्रों में आए हैं। नहीं, वस्त्रों से कुछ नहीं होता। हम बाबा साहब के, कांग्रेस नीली हो चुकी है। कांग्रेस तो, हम तो नीली है ही, कांग्रेस के बहुजन समाज के साथ है, कांग्रेस उनके साथ है। सबसे पहले कांग्रेस ने जो है सारे दलितों को जो दिया मान सम्मान, कांग्रेस ने दिया है, तो कांग्रेस ही पहचान है। कांग्रेस तो बाबा साहब विरोधी रही है, आप कैसे कह रहे हैं कांग्रेस को? क्यों भारत रत्न जो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सबको दिया, लेकिन बाबा साहब का जब नाम आया तो उन्होंने मना कर दिया। भाजपा ने 1949 के अंदर बाबा साहब का पुतला फूका था, मालूम है आपको? संविधान की बत्तियां जलाई थी। तो आज ये अपने वोट बैंक के चक्कर में कुछ भी दे देंगे, तो कुछ भी कर सकते हैं। ये तो दोनों जो रंगा बिल्ला है ना, जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, एक तो कर रही है धर्म की राजनीति, ये भारतीय जनता पार्टी, एक जो है एक कर रहे हैं फ्री की राजनीति, और हम बाबा भीमराव अंबेडकर जी के विचारों पे चल रहे हैं। तभी आप लगातार देख रहे हैं प्रदेश लेवल पे, जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, विधानसभा लेवल पे
डेली प्रदर्शन होगा जब तक अमित शाह जी माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन अगर देखा जाए जो सदन के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई थी उसको हटा करके पीछे लगा दी संसद में, लेकिन कांग्रेस ने उसके ऊपर एक भी बात नहीं बोली, ना ही सदन में ये बात उठाई। सदन में राहुल गांधी जी ने बात उठाई थी कि प्रतिमा जब वहां से चेंज की है, नया पार्लियामेंट बनाया है नरेंद्र मोदी ने 20,000 करोड़ रुपए खर्च करके, जिसकी जरूरत नहीं थी, तो उसी हमने क्यों नहीं उठाई? बिल्कुल उठाइए। आप लोग कहां पर हैं? आप देखिए ना, खोलिए सोशल मीडिया को। राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस ने सबसे पहले उस मूर्ति को वहां से चेंज किया बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के लिए। बिल्कुल हमने आवाज उठाई है उसके लिए। अगर अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे तो आप लोग क्या करेंगे कांग्रेस की तरफ से? ये आंदोलन चलता रहेगा, ऐसे हम रोडों पे रहेंगे, थोड़े दिन रोड जाम करना शुरू कर देंगे। अभी शांति प्रिय तरीके से तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और हमारे दलित समाज के टोटल नेता अभी हम आज ज्ञापन दे रहे हैं इनको, जो एलजी को, और एलजी भेजेगा राष्ट्रपति को कि ये माफी मांगे और इस्तीफा दे, और नहीं मानेंगे तो एक आंदोलन छिड़ेगा। आप देखिए 28 तारीख को राहुल गांधी जी रैली कर रहे हैं सीमापुरी में। तमाम दिल्ली के कांग्रेस के लाखों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे हैं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। आप देखना इसको। लेकिन बीजेपी ने आरोप भी लगाया है कांग्रेस के ऊपर कि जो मेरा कही की जो मेरी वीडियो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल की जा रही है, अमित शाह जी ने कहा है कि इसे तोड़ मरोड़ के, यानी कि इसमें एडिटिंग करके वीडियो को वायरल किया कांग्रेस की तरफ से, जो मुझे बदनाम करना चाहते हैं। कोई एडिटिंग नहीं है उसके अंदर, सिर्फ जो उसने शब्द बोले हैं उस शब्द को बताया जा रहा है, वही दिखाया जा रहा है। आप बताइए उसमें एडिटिंग है? कोई कुछ नहीं जोड़ा। जो उसने बोला पार्लियामेंट में वही चीज उसको काट के वही चीज हमने लोगों को बताया गया है, जो हमारे बारे में हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के उसने बोला है कि इतनी बार तो भगवान ही है ना, कि भगवान डरते हुए भगवान है तो हमारे तो अम्बेडकर साहब भगवान है, जिन्हें हमें इज्जत मान सम्मान दिया है। बस आरोप लग रहे हैं कि राजनीति स्टंट है, कहीं ना कहीं वोट बैंक अपनी तरफ खींचने की साजिश है, जिसके लिए अम्बेडकर का इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं तो शुरू से हम तो अम्बेडकर साहब के साथ है, कांग्रेस तो हमेशा मान सम्मान कांग्रेस देती है। ये तो इन्होंने ऐसी बात, ऐसी भावना बोली है पार्लियामेंट में, चलती पार्लियामेंट में बोली है, कहीं और बोला होता तो बात अलग थी। अमित शाह ने जब प्रेस वार्ता करी तो उन्होंने कहा अगर उस वीडियो को दिखाना तो पूरा दिखाया, जो बहुत छोटी सी क्लिप है जिसमें मैंने बात बोला कि अम्बेडकर का नाम लेना एक फैशन हो गया, अगर भगवान का नाम लेते तो शायद स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह जज लग रहा है क्या? अमित शाह के कहने से भी दिखाएंगे, जो बोला उसने वो दिखा रहे हैं, कोई इसमें जोड़ नहीं रहे हैं हम। अमित शाह गवर्नर लग रहा है देश का, उसके कहने से दिखाएंगे। उसके आगे जो बोला और उसके पीछे जो बोला वो क्लिप कांग्रेस एक बारी जो उसने गलत बोला बाबा साहब के लिए, हम तो वही दिखाएंगे, और उसी के चक्कर में आंदोलन चल रहा है और ऐसे ही चलेगा ये उसको। लेकिन अगर अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे तो आप लोग क्या करेंगे फिर? ये आंदोलन जारी रहेगा, बिल्कुल हम धीरे जब तक माफी नहीं मांगेगा ये रहेगा। हड़ताल पे जाने वाले टाइम पे तो इस्तीफे के लिए भी मना करते हैं, हम इस्तीफा नहीं देंगे, इस्तीफा भी नहीं उसको इस्तीफा भी देना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी। ये कांग्रेस के जो तमाम लोग यहाँ पर एकजुट हुए और डीएम कार्यालय के आगे जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें एक बड़ी बात है कि एक तरफ बसपा के लोगों ने भी प्रदर्शन किया और दूसरी तरफ कांग्रेस के लोगों ने करा। तो यहाँ पर जो है कि अमित शाह जी को माफी मांगनी पड़ेगी, और पोस्टर बैनर आप तमाम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये राजनीति स्टंट समझ में आ रहा होगा तमाम लोगों को। और बाकी इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।